जय हिंद, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का भूगोल आज अध्याय 4 है, भाग 1 है। देख रहे हैं हम लोग। लेसन का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन क्या होता है, संचार क्या होती है और व्यापार क्या होती है और कैसे किया जाता है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला चीज हम लोग परिवहन लेके चलते हैं। परिवहन में कह रहा है कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु आसानी से हमारे गांव तक, हमारे शहर तक सुलभता से पहुंच जाती है। आखिर ये वस्तु का निर्माण कहाँ होता है और कहां से कैसे हमारे तक पहुंच जाती है, इसका मुख्य कारण है परिवहन। परिवहन के माध्यम से ही, यातायात से ही एक स्थान से दूसरी स्थान तक आसानी से वस्तु पहुंच सकती है और हम लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से, सहजता से, आसानी से हम लोग पहुंच जाते हैं। यही होता है परिवहन। कह रहा है कि दो स्थानों के बीच आवागमन करने का सबसे सुलभ और सरल साधन का जो युक्ति है, उसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरे जगह मानव के अर्थव्यवस्था या संचार के लिए जो वस्तुएं या जो तकनीकी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है, वही कहलाती है परिवहन। कह रहा है कि परिवहन अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया है, परिवहन के प्रकार में आपका सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है और पाइपलाइन मार्ग है। हम आज इस अध्याय में इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि सड़क मार्ग क्या है, रेल मार्ग क्या है, जल मार्ग क्या है, वायु मार्ग क्या है और पाइपलाइन मार्ग क्या है, इनका विस्तार कैसे हुआ, कहां कहां है और इनसे कौन कौन से कार्य पूरा किए जाते हैं। तो कह रहा है कि सड़क परिवहन के बारे में पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो सड़क परिवहन सबसे सुलभ मार्ग है और हर जगह है। एक गांव से दूसरे गांव को, एक राज्य से दूसरे राज्य को, एक जिला से दूसरे जिला को, एक देश से दूसरे देश को भी जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिए, हम लोग वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए, सेवाओं को आदान प्रदान करने के लिए हम लोग सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। यानी दिन प्रतिदिन घर से मार्केट, स्कूल, कहीं भी जाना है तो हम लोग सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं। लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़क जो बनाई गई है, भारत विश्व का सर्वाधिक सड़कों वाला देशों में गिनती होता है। यानी भारत की गिनती सबसे अधिक सड़क वाले देशों में होती है। यहां सबसे पहला जो सड़क बनाया गया था, जिसका नाम है, जो चर्चित है और सबसे लंबा भी है, जिसको बोलते हैं हम लोग जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेर शाह सूरी द्वारा कोलकाता से अमृतसर तक बनाया गया था। लेकिन आजकल इसे और जोड़ दिया गया है। इसे दिल्ली से अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, SH का मतलब होता है स्टेट हाईवे, ठीक है। DH का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे, ठीक है। तो ये क्या किया गया है, NH1 और NH2 को दोनों को जोड़कर और इसे लंबा कर दिया गया है। आगे हम NH के बारे में बेहतरीन रूप से जानेंगे। कह रहा है भारत में सड़कों का विकास आरंभिक काल से यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से होती आ रही है। आज नई नहीं है जो हमारे यहाँ सड़कें बन रही है। जो हमारी पुरातत्व, जो हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसी समय से हमारे यहाँ सड़कों का निर्माण होता आ रहा है। इसके बहुत सारे साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं। 1857 के संग्राम के बाद और इस पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि जो अंग्रेजों का शासन काल था, उस समय वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करने में परेशानी होती थी। इसलिए अंग्रेजों ने विशेष रूप से सड़कों का निर्माण करवाया और उस समय जो सड़कें बनी वो नागपुर सड़क योजना के तहत बनी। यानी उस समय जो सड़कें बनाई गई वो किस योजना के तहत बनी, तो नागपुर सड़क योजना के तहत बनी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़कें थी और पक्की सड़कें 1.46 लाख किलोमीटर थी। यानी जब हम आजाद हुए थे उस समय हमारे यहाँ देश में इतनी सड़कें थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया गया और 1950-51 में 4 लाख हो गया, 2001 में 24 लाख हो गया और अभी करीबन 6-7 का आंकड़ा दिया हुआ इसमें, जो करीबन 33 लाख किलोमीटर तक सड़कें का निर्माण किया गया है। इन सड़कों को निर्माण करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है। पंचवर्षीय योजना हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से बनाई जाती है, जिसमें आपका रोजगार गारंटी योजना होता है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना होता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना होता है। इन सभी माध्यमों से गांव, कस्बों, शहर, जिला और राज्यों को जोड़ने का काम किया जाता है, सड़क का निर्माण किया जाता है। अब प्रादेशिक वितरण में थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो कह रहा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में देश का सबसे जो बड़ा राज्य है वो महाराष्ट्र है। यानी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र देश में, महाराष्ट्र जो राज्य है देश का, उसमें सबसे ज्यादा पक्की सड़कें का निर्माण किया गया। यहाँ करीबन 2.70 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें, इसका उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का स्थान आता है। किंतु अब ये 2007 और 6 का आंकड़ा है, किंतु आज 2020 है, तो ये 13-14 सालों में लगातार संख्या बढ़ी होगी। फिर कह रहा है कि उत्तर भारत में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व पंजाब में 122
किलोमीटर प्रति 100 वर्ग मीटर है। यानी अगर देखा जाए उत्तरी भारत में तो सबसे ज्यादा पंजाब राज्य में सड़कों का विस्तार हो चुका है। वहां खेतों में जाने के लिए भी सड़क होते हैं, सिंचाई के लिए भी सड़क का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है। कह रहा है कि सड़कों के प्रकार, जो नागपुर सड़क योजना के तहत सड़क का जो प्रकार है वो 4 प्रकार के सड़क है। जो कि सड़कों के प्रकार में राष्ट्रीय राजमार्ग है, सॉरी यहाँ जलमार्ग नहीं हुआ, राजमार्ग होगा, राज्य राजमार्ग है, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। यानी 4 प्रकार से सड़कों को ही बांट दिया गया है। एक राज्य स्टेट हाईवे हो गया, फिर हो गया नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो गया और ग्रामीण हाईवे हो गया। तो ये 4 प्रकार से प्रमुख सड़कों को भी डिवाइड किया गया है। देखते हैं हम लोग सबके बारे में भाई बड़ी से। तो पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग। कह रहा है कि देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रांतों को जोड़ने के लिए, अनेक राज्यों को जोड़ने के लिए इस मार्ग का निर्माण किया जाता है, जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई है। बार बार पूछता है कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH7 है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, सबसे छोटा 47 के A। कह रहा है कि यह सबसे लंबा NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो बनारसी, जबलपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, नागपुर और मदुरई को जोड़ते हुए कन्याकुमारी तक ये चला जाता है। इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है, याद रखिएगा। NH7 की लंबाई जो है वो 2369 किलोमीटर है और ये राजमार्ग की देखभाल केंद्र सरकार करती है। नेशनल हाईवे की जितनी भी होती हैं सबकी देखभाल केंद्र सरकार में होती है, स्टेट हाईवे राज्य सरकार करता है। देश में कुल करा के 228 राजमार्ग हैं, जिसकी लंबाई 66,590 किलोमीटर है और यहाँ आयात के लिए 40% उपयोग ये नेशनल हाईवे का ही किया जाता है। इन एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में जो बृहत रूप में जो पैमाने पर यातायात की सुविधा की जाती है, माल ढुलाई की जाती है, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, या कम समय में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए हम लोग नेशनल हाईवे का प्रयोग करते हैं, यानी 40% इसका उपयोग किया जाता है। यह सभी राजमार्ग पक्के होते हैं और इस पे गाड़ियां तीव्र गति से चलती है, इसके कारण दुर्घटना का भी ज्यादा आशंका होता है। तो बगल बगल पे मतलब हॉस्पिटल वगैरह खोले जाते हैं नेशनल हाईवे के किनारे, कि अगर कोई भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो तो उसका उपचार के लिए प्राथमिक उपचार वहां किया जा सके। और इस परियोजना से सरकार को व्यापार में काफी बढ़ावा मिलता है, जो कम समय में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। अब दूसरा जो इसका टाइप्स है राष्ट्रीय राजमार्ग का, जो 3 टाइप्स हैं। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का मतलब होता है, इसमें क्या किया जाता है, जो प्रमुख विकास के उद्देश्य से इसमें 4 महानगरों को जोड़ा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगरों को जोड़ा जाता है। पूछा क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? जो 4 महानगर जो हमारे यहाँ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों राज्यों को जोड़ा गया है, चारों शहरों को जोड़ा गया है, जिसमें 6 लेन वाली यानी 6 लाइन वाली सड़क का निर्माण किया जाता है और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, जो पक्की सड़कें होती हैं। आप कह रहा है पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण की गलियारें। इसमें कह रहा है कि यह पूर्व में कह रहा है कि सिलचर से और पश्चिम के पोरबंदर, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली इन सड़कों का निर्माण किया गया है। यह पूर्व की गलियारे की लंबाई कह रहा है कि 3640 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर की गलियारे की लंबाई 4116 किलोमीटर है। यानी ये चारों तरफ से भारत को क्या किया गया है, चारों ओर से जोड़ दिया गया है और इसी को कहा जाता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गलियारा। ऐसे भी घर को एक घर को दूसरे घर से जोड़ने के लिए गली हम लोग बनाते हैं, हॉल में जाने के लिए, रूम में जाने के लिए, वह गलियारा आपका भारत को जोड़ने वाला है। एक्सप्रेस वे क्या होता है? एक्सप्रेस वे होता है अल्प समय में गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए अलग मार्ग बनाया जाता है, जो कि क्या होता है, शहर से दूर होता है और दूरी को शॉर्ट करने के लिए बीचों बीच ये निकाला जाता है, ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। और इस पे बहुत ही तेज गति से गाड़ी चलती है, टैक्सी हो, टोल टैक्स हो, ये सारी चीज इसमें लगाई है। जैसे कह रहा है कि कोलकाता से दमन राजमार्ग, अहमदाबाद राजमार्ग, पश्चिम मुंबई राजमार्ग, मुंबई पुणे हाईवे, ये सब अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग में आते हैं, जो देश के 10 बंदरगाहों को जोड़ने के लिए 380 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाया गया है, जिसको हम लोग एक्सप्रेस वे कहते हैं। अब आगे आपका राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे में कह रहा है कि यह राज्य के राजधानियों को और मुख्यालयों को जोड़ने का काम करता है। इसकी देखरेख का दायित्व राज्य सरकार के पास होती है और इसमें सार्वजनिक जो निर्माण का विभाग होता है वो राज्य सरकार का ही होता है। इस सड़कों की लंबाई कुल सड़कों के 4% होती है, यानी जितनी सड़कें होती है उसके 4% राजमार्ग की लंबाई होती है और ये सड़कें राजमार्ग से जुड़ी होती है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के मार्ग से जुड़ी होती है।
तीसरा कह रहा है जिला सड़कें। जिला सड़कें में आपका आ जाएगा, ये कह रहा है कि जिला के विभिन्न मुख्यालयों और शहरों को जोड़ने का काम करती है, जो कुल देश के हिस्सा का 14% होता है। ये सभी राज्यों के जिला को और जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करता है, जो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 14% होता है। क्षेत्रीय विकास के लिए इन सड़कों का काफी महत्व है और रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार को होती है। अब कह रहा है ग्रामीण सड़कें। यह सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम करती है। इसके अंतर्गत देश की कुल 80% है, यानी ये पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का 80% क्षेत्रफल ये जो आपका है वो ग्रामीण सड़कें होती है, जो प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाई जाती है। अब बच गया है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें कहने का मतलब सीमावर्तीय क्षेत्रों में, यानी जो देश का या राज्य का सीमा होता है, देश का ही कहिए, देश के सीमा के किनारे बनाया जाता है और इसका उपयोग युद्ध वगैरह में किया जाता है। जब एक देश से दूसरे देश की लड़ाई होती है तो वहां पे सैनिक और हथियार गोला बारूद पहुंचाने का काम होता है। इसका गठन किया गया था 1960 ईस्वी में, यानी सीमावर्तीय सड़क का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था और ये युद्ध वाले क्षेत्रों में और युद्ध के समय पे इसका प्रयोग किया जाता है। देश में कुल सड़कों की कह रहा है कि सड़कों की होने वाली माल ढुलाई 50-51 में 6 अरब टन से बढ़ाकर अब 600 अरब टन हो चुकी है। और यह कह रहा है कि यह यात्रियों के आवाजाही के दौरान 33 अरब किलोमीटर तक बढ़ाकर, मतलब 33 अरब यात्रियों के इससे यातायात होता है, इसीलिए इसको बढ़ाकर 3135 अरब यात्री किलोमीटर हो गया है। यानी लगातार इसमें परिवर्तन हुआ है, जो कि एक मतलब राज्य से सीमा को जोड़ता है, यानी जो उसका दूसरे देश का सीमा होता है। अब लोग देखते हैं रेल मार्ग।